हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपन लास्ट लेक्चर में पढ़े थे किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के समीकरण और उस समीकरण का यूज़ करते हुए हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सर्किट दिया है, क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम दे रखी है कि ये सर्किट है और इस सर्किट में आपसे पूछा है कि अलग अलग ब्रांचेस में क्या क्या करंट होगा। ब्रांचेस का मतलब है हर एक जो रेसिस्टर है, प्रतिरोध है, उसमें कितनी कितनी धारा बह रही होगी, उस धारा के बारे में बात करते हैं। तो हम इसको जो मेथड यूज़ किया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज करके अपन आज सवाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको नाम देंगे ए बी सी डी ई और ये एफ। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। हमसे पूछा है कि इस सर्किट के अंदर हर एक लूप में जो करंट है उस करंट के हिसाब से अलग अलग जो हमारे पास रेसिस्टर्स हैं उसमें कितना कितना करंट होगा, ये वैल्यू पूछी है। तो पहले अपन ने काम जो किया था, अलग अलग सर्किट सेल के जो करंट है वो अलग अलग है, हमने लेकर उनको यहाँ पर सॉल्व किया था। आज हम इसको थोड़ा दूसरी तरीके से करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमने माना कि करंट इस सर्किट में ये क्लॉकवाइज है, इसमें भी क्लॉकवाइज है, इसमें भी क्लॉकवाइज है। इसमें जो करंट है क्लॉकवाइज, ये हमने मान लिया लेट दिस इज I1, और इसमें जो करंट है ये हमने लेट कर लिया दिस इज I2। अब इस केस के अंदर अपने को क्या काम करना है, केवल और केवल KVL यानी वोल्टेज लॉ लेना है हमको। I1 I2 जंक्शन अंक्शन इसका कोई चक्कर नहीं, इसमें कहाँ से क्या निकल रहा है, क्या जा रहा है, तो अपन यहाँ से कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए कि जैसे हमने पहला लूप लिया है, लूप है हमारे पास A B E F और A, ये लूप लिया। अब इसमें करंट क्या होगा, ध्यान से समझना। हमने I1 करंट लिया है तो इसमें I1 है, इसमें I1 है, इसमें करंट कितना होगा, तो यहाँ से तो ये I1 और ये नीचे I1 आएगा, इधर I1, और यहाँ से ये जो करंट है वो I2 है। तो इसमें I2 जाएगा, इसमें I2 जाएगा, और इसमें ऊपर जा रहा है I2 और उसमें I1 नीचे आ रहा है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो अपोजिट डायरेक्शन में आ गए तो करंट कितना हो जाएगा, I1 माइनस I2। ठीक है, बाकी सारा का सारा ऐसा कैसा ही है, ऐसे थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसको फॉर्मूले का यूज करते हुए हम लूप लेते हैं। तो पहला हमने लिया, तो इसमें सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर, फॉर्मूला ये है। तो इस लूप में वोल्टेज हम देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है, जीरो, यहाँ से यहाँ तक है, और इसके ईएमएफ के अपोजिट जा रहे हैं। ईएमएफ ये इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है, तो ये नीचे जा रहे हैं तो अपोजिट हो गया, तो दिस इज -10। इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये अपोजिट जा रहे हैं तो -20 इज इक्वल टू, अब हमको IR लेना है। तो रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, और करंट कितना है इसमें I1। A से B तक, B से E तक गए तो करंट B से E तक नीचे तो आ रहा है I1, और E से B तक ऊपर जा रहा है ये I2। ये चक्कर लगाता हुआ यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, तो ये करंट I1 नीचे जा रहा है, I2 ऊपर जा रहा है। तो ये करंट कितना हो गया, तो 4I1 माइनस I2। ठीक है, इधर आए तो प्लस का 3I1, इधर कुछ है नहीं, ये हो गया। तो माइनस का 30 इज इक्वल टू 2I1 प्लस 4I1 माइनस का 4I2 और प्लस का 3I1। I1 का ये, I1 का ये, I1 का ये, 4 और 2 6 और 3 9, तो माइनस का 30 इक्वल टू 9I1 और माइनस का 4I2। तो इसको पहला इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास 9I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 30 माइनस 30। दिस इज इक्वेशन 1। -10 -20 तो -30, तो ये हो गया, और ये 2 हो गया और 4 हो गया, 2 4 6, 6 और 3 9, तो 9I1 और I2 कितने हैं, केवल एक है तो 4I2। इज दैट क्लियर। दूसरा लूप हमने लिया सेकंड लूप। तो सेकंड लूप क्या है, B C D E और B, यही कंसेप्ट अपने को यहाँ तक लगाना है। तो B से C तक कोई सेल नहीं, C से D तक सेल है, इन सेल के EMF ये है, अपोजिट जा रहे हैं तो कितना हो गया, दिस इज -5। D से E तक कोई सेल नहीं, E से B तक जा रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए कैसा हो गया, ये प्लस का, तो प्लस का 10। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो हमने लूप का लिया है तो माइनस का 5 और प्लस का 10 इज इक्वल टू, अब IR के बारे में बात करेंगे तो IR कितना है, तो 3 इसके अंदर है I2, इधर आगे ये 5 है, इसके अंदर भी कितना है I2, और E के अंदर गए हम
तो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 4 इंटू I2 माइनस I1। अब हमने ये वाला लूप लिया तो इसका करंट हम लेंगे I2 और ये इसके अपोजिट है तो I1 का माइनस का। तो ये बचा प्लस का 5 इक्वल टू 3I2 प्लस 5I2 प्लस का 4I2 और माइनस का 4I1। 5 और 3 8, 8 और 4 12, तो 5 इक्वल टू 12I2 और माइनस का 4I1। इट मीन्स 4I1 माइनस का 12I2 इक्वल टू माइनस का 5। दिस इज इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास I1 और I2 की वैल्यू आ जाएगी। इतना काम करना है, बाकी तो कैलकुलेशन आपको आती है, लेकिन इसको हमने अलग अलग करंट I1 I2 I3 ना लेकर हमने एक लूप का एक करंट ले लिया, इकट्ठा एक जाई करंट ले लिया, उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए। तो कैसे करेंगे, ये 4I2 है और ये 12I2 है। अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते तो ये भी 12 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये 12 हो गया। ये माइनस का 12 तो घटाना पड़ेगा, माइनस इक्वेशन 2। तो इसमें 3 का गुणा कर दिया, 27I1 माइनस का 12I2 और माइनस का 90। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3। इक्वेशन 2 एज इट है, कितना है 4I1 माइनस का 12I2 इज इक्वल टू माइनस 5। घटा रहे हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। दीज आर कैंसिल आउट, तो ये बचा 23I1 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा माइनस का 85। इट मीन्स I2 इक्वल टू माइनस का 85 अपॉन 23। करंट है तो ये एम्पियर। अब ये वैल्यू किसमें पुट कर दो, चाहे पहले में कर दो चाहे दूसरे में कर दो। तो फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 9I1, ये I1 ही है, सॉरी ये I1 की वैल्यू थी 23I2। तो 9, अब I1 की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना है माइनस का 85 अपॉन 23 माइनस का 4I2 इज इक्वल टू माइनस का 30। तो ये 4I2 आपका हो जाएगा माइनस का 9 इंटू 85 अपॉन 23, ये इधर आएगा तो ये प्लस का 30। I2 की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 9 इंटू 85 प्लस 30 इंटू 23 अपॉन टोटल का डिवीजन कितना हो जाएगा 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो किसकी वैल्यू हो जाएगी I2 की। तो I1 और I2 इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। I1 का वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू कितनी है, उस हिसाब से अलग अलग ब्रांच में पूछा है तो इसमें करंट कितना होगा, तो इसमें I1 है, इसमें करंट कितना है तो I1 माइनस I2। B से E तक जा रहे हैं तो I1 माइनस I2 और यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो ये I2 माइनस I1। बात एक ही आगे, डायरेक्शन का अंतर आएगा प्लस का या माइनस का। इधर जा रहे हैं तो इसमें करंट कितना है I2, इसमें करंट कितना है I2, इसमें करंट कितना है I1। तो तीनों में I1 है, 2 में I1 है, इनकी वैल्यू हमने निकाल ली। तीनों में I2 है, 5 में I2, इनकी वैल्यू निकाल ली। I1 माइनस I2 निकाल कर हम इसकी 4 ओम रेसिस्टेंस में कितना करंट होगा उस करंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा अलग मेथड से किया था। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नेटवर्क आपको डायग्राम में दिखाया गया है, इस तरीके से है। उसमें 10 वोल्ट और 6 वोल्ट की ये 2 बैटरी लगी हुई हैं, बाकी इसमें प्रतिरोध लगे हुए हैं। हमसे ये पूछा है कि अलग अलग ब्रांचेस में कितना करंट होगा, तो ब्रांचेस का करंट निकालना है। काम वैसा का वैसे ही करना है। तो हम पहले नाम देते हैं, सबसे पहले काम हमारा ABCDEFGH। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो EMF की डायरेक्शन ये होगी माइनस से प्लस। अब क्या काम करना है, वैसे ही काम करना है, करंट अपने को मानना है। तो अलग अलग करंट ना मानकर हमने तीनों ब्रांचेस मान लिया। माना इस पूरे लूप के अंदर जो करंट है वो क्लॉकवाइज है I1, ये I2, ये I3। अभी मैंने I1 I2 I3 जो करंट लिए सारे के सारे क्लॉकवाइज लिए हैं। ये जरूरी नहीं है, आपको लगता है तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो। आपको लगता है कि कुछ क्लॉकवाइज लेने कुछ एंटी क्लॉकवाइज लेने, कैसे भी करिए एक ही रिजल्ट आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसमें करंट की डायरेक्शन क्या ले रहे हैं।
हम अपनी सुविधा के हिसाब से ले सकते हैं जैसा हमको लगे, और कि उसका कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है कि आपको करंट की डायरेक्शन कैसे लेनी है। यहाँ पर आप क्लॉकवाइज चाहो तो क्लॉकवाइज ले लो, एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज ले लो, और किसी में क्लॉकवाइज किसी में एंटी क्लॉकवाइज लेना है तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमने करंट ले लिया I1 I2 I3, तो वो 3 लूप बने, इसलिए 3 हमने इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। तो पहला लूप हमने ले लिया A B G H और A। इस लूप में देखते हैं तो सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा IR, फॉर्मूला हमारे पास वही है, तो KVL फॉर्मूला है हमारे पास, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या इसका लूप का नियम, उसका अपने को यूज करना है। तो क्या है, A से B तक कोई सेल नहीं, B से G तक कोई सेल नहीं, G से H तक कोई सेल नहीं, H से A तक एक सेल है और उसी डायरेक्शन में तो प्लस कट है, इज इक्वल टू। अब करंट के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए हमने ये करंट लिया है I1, तो यहाँ जो करंट होगा वो तो होगा I1, ये गया। यहाँ जो करंट आएगा वो कितना होगा, I1 नीचे लेकिन ये I2 ऊपर, तो ये बचेगा I1 माइनस I2। बाकी इधर करंट I1 है और इधर भी करंट कितना है I1। तो लूप क्या बनेगा हमारे 2I1 प्लस का 2I1 माइनस I2, ठीक है। I1 करंट नीचे गया B से G तक और I2 करंट गया G से B तक, तो एक दूसरे का अपोजिट है, तो I1 माइनस I2, फॉर्मूला बन गया। इक्वेशन बना हमारे पास 2I1 प्लस 2I1, तो ये तो हो गया 4I1 और माइनस का 2I2 इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन 1। बात समझ में आ गई। दूसरा लूप लिया हमने B C F G और B, इसमें देखते हैं, तो इसमें भी करंट का देख लो। तो ये करंट यहाँ जा रहा है I2, यहाँ पर करंट I2 तो नीचे जा रहा है लेकिन I3 ऊपर जा रहा है, तो I2 माइनस I3 हो गया। यहाँ करंट फिर ये कितना है I2, यहाँ पर करंट कितना है, फिर ये हो जाएगा I2 माइनस I1। हम करंट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो I2 ऊपर और I1 नीचे, तो I2 में से I1 घटेगा। जैसा आपने लूप लिया वैसा ही लेना है, लूप का अपोजिट नहीं जाना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें फॉर्मूला लगाया है तो कितना होगा, इसमें सेल नहीं, इसमें सेल नहीं, इसमें सेल नहीं, इसमें सेल नहीं, तो EMF तो 0 हो गया। अब करंट देखते हैं तो कितना होगा 3 और करंट की डायरेक्शन में तो प्लस का I1, प्लस 1 में जा रहे हैं तो करंट के अपोजिट जा रहे हैं, यानी करंट कैसा है तो I2 माइनस I3। G से F से G तक कुछ नहीं है, G से B तक जा रहे हैं तो करंट कैसा है I2 माइनस I1, तो प्लस का 2 I2 माइनस I1। सॉल्व किया तो 3I1 और माइनस का 2I1, ध्यान से देखिए लिख ही देता हूँ मैं, 0 इक्वल टू 3I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस 2I2 और माइनस का 2I1। I1 के हमारे पास ये दो पद हैं, तो 3 में से 2 गया तो 1I1 बचा, I2 1 है और ये 2 है, तो ये प्लस का 3I2 बचा और ये माइनस का I3 बचा, इक्वल टू जो रिजल्ट है वो 0। दिस इज इक्वेशन 2। क्लियर। अब थर्ड लूप ले लेते हैं। तीसरा लूप कौन सा हमारे पास, C D E F C। अब तीसरा लूप लिया, इसमें भी करंट देख लीजिए तो कैसा कैसा करंट है। तो ये जो करंट यहाँ जा रहा है वो तो जा रहा है हमारा I3, यहाँ कोई लेना देना नहीं। यहाँ जो करंट जा रहा है वो क्या है, I3 ऊपर जा रहा है और I2 नीचे आ रहा है, तो ये हो जाएगा I3 माइनस I2। क्या हुआ, सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा IR। तो सिग्मा E C से D तक कोई सेल नहीं, लेकिन D से E तक 6 वोल्ट का है, E के अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस का 6 इक्वल टू, और कोई सेल है नहीं। अब क्या बचा, तो ये बचा हमारे पास 1I3 और प्लस का 1 कितना है I3 माइनस I2 इक्वल टू 6। तो माइनस का 6 इज इक्वल टू I3 प्लस I3 और माइनस का I2, तो ये क्या हो गया 2I3 माइनस का I2 इक्वल टू माइनस 6, माइनस बाहर ले लिया तो ये I2 माइनस का 2I3 इक्वल टू प्लस का 6। दिस इज इक्वेशन 3। तो जो 1 है उसमें हमारे पास I1 I2 है, 3 है उसमें I2 I3 है और इसमें I1 I2 I3 है। अब हमको क्या काम करना है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके I1 I2 I3 की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो
इसको हम I1 I2 में कन्वर्ट कर दें तो I3 खत्म करना पड़ेगा, या इसको हम I2 और I3 में कन्वर्ट कर दें तो इसमें से I1 खत्म करना पड़ेगा। एक जैसे काम करना है तो क्या काम कर सकते हैं, चलो इसको एज इट रखा हमने और इसको चेंज किया। ये I3 कैसा है माइनस का, ये 2I3 है, 2 का गुणा करते 2I3 हो जाएगा, इसमें से उसको घटाते तो ठीक है। तो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और माइनस इक्वेशन 3। तो दूसरे समीकरण में हमने किसका गुणा किया, 2 का, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 2I1 प्लस 6I2 माइनस का 2I3 इक्वल टू 0। इधर 0 है, ये हमने ऐसा कैसे ही रहने दिया। ये कितना है, I2 माइनस का 2I3 इक्वल टू 6। घटा रहे हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस कैंसिल आउट। अब हमारे पास क्या बचा, 2I1 बचा और 6 में से 1 गया तो ये 5I2 बचा, इक्वल टू कितना बचा, ये माइनस का 6 इक्वल टू माइनस का 6। तो लेट दिस इज इक्वेशन 4। पहला I1 I2 का है और चौथा भी I1 I2 का, इनको सॉल्व कर लो, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। आसान सा काम है। तो क्या काम कर दें, ये 4 है वो 2 है, तो उसमें 2 का गुणा कर दें, इसमें से घटा दें। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाई 2। एक तो एज इट रखना है हमको, तो क्या रखा हमने, 4I1 माइनस का 2I2 इक्वल टू 10। समीकरण 4 में 2 का गुणा किया तो ये 4I1 हो गया, इसमें 2 का गुणा किया तो ये 10I2 हो गया, इसमें 2 का गुणा किया तो ये माइनस का 12 हो गया। घटा रहे हैं तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो 4I1 माइनस 4I1 कैंसिल आउट, माइनस 2 माइनस 10 तो माइनस का 12I2 और 10 और 12 ये हो गए 22 प्लस के। तो इट मीन्स सॉल्व किया तो I2 इक्वल टू 22 अपॉन माइनस का 12, या I2 इक्वल टू ये बच्चा माइनस का 11 अपॉन 6। करंट है तो ये एम्पियर। माइनस का मतलब है कि जो हमने डायरेक्शन ली उसके अपोजिट है और कोई दिक्कत नहीं है। I2 की वैल्यू कहाँ पे लगा दे, चाहे पहले में लगा दो चाहे आप चौथे में लगा दो, तो हमने पहले में लगा दिया। फ्रॉम 1 में किसकी वैल्यू लगा दें, I2 की वैल्यू लगा दें, तो 4I1 माइनस का 2 और I2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 11 अपॉन 6 इज इक्वल टू 10। तो 4I1 माइनस का गुणा हुआ तो प्लस का हो गया, उधर जाएगा तो फिर ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 10 माइनस 2 से काट दिया तो ये बचा 11 अपॉन 3। 4I1 इक्वल टू 30 में से 11 गए तो कितना बचे 19, तो 19 अपॉन 3। इट मीन्स I1 इक्वल टू 19 अपॉन 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो 12। करंट है तो एम्पियर। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, कोई कहीं भी सी होगी उसको केवल कैलकुलेशन माइनस वाले में कोई कन्फ्यूजन हो गया। अब I1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, I2 की वैल्यू आ गई, ये इसमें लगा दो, इसमें लगा दो, ज़्यादा बढ़िया। इसमें लगाएंगे तो हमको I3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम कहाँ कर लें, तो फ्रॉम इक्वेशन 3, यहाँ साइड में जगह यहाँ कर दिया, फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है उसमें वैल्यू पुट कर दें, किसकी वैल्यू पुट कर दें, तो I2 की कर दें। I2 की कितनी है, तो माइनस का 11 अपॉन 6 माइनस का 2I3 इक्वल टू 6। तो 2I3 इक्वल टू ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 11 अपॉन 6 माइनस 6, माइनस है 11 माइनस 36 अपॉन 11। तो 2I3 इज इक्वल टू 36 में 11 जोड़े 37 47 माइनस का 47 अपॉन 11। इट मीन्स I3 इक्वल टू माइनस का 47 अपॉन 22। करंट है तो ये एम्पियर। तो इस तरीके से हम ये जो अननोन करंट है I1 I2 I3 इन तीनों की वैल्यू निकाली, अलग अलग ब्रांचें पूछा है। तो इसका I1 है, I1 की वैल्यू कितनी है, तो I1 की वैल्यू है 19/12, इसमें करंट जाएगा। इसमें I2 है तीनों में, तो I2 की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 11/6 एम्पियर जाएगा। इसमें I3 है 1 ओम में, तो उसकी कितना आएगा, माइनस का 47 अपॉन 22। इसमें करंट ले रहे हैं तो I1 माइनस I2 ले लो या I2 माइनस I1 ले लो, ये डायरेक्शन का अंतर है, एक में से दूसरा घटाते हैं तो ये करंट आ जाएगा। ऐसे इसमें से I2 माइनस I3 या I3 माइनस I2 ले लो तो इस 1 ओम का करंट आ जाएगा। तो इस तरीके से किरचॉफ जो लॉ है उसके इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये कुछ सवाल मैंने आपको कराए दूसरे मेथड से, कल जो कराए थे 2 इक्वेशन पिछले लेक्चर में, उसमें अलग मेथड था, मेथड वही है, कैलकुलेशन का पैटर्न बदल दिए, करंट को अपने को एज्यूम नहीं करना पड़ा। तो आपको जैसा आसान लगे, चाहे इस मेथड से कर लीजिए, चाहे उस वाली कैलकुलेशन से कर लीजिए। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चन शीट भेजी जाएंगी, उनको आपको सॉल्व करना है, और करना है, ये पक्का है, ये आपको करना ही है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप कर लीजिए आसानी से, और क्वेश्चन हो जाए उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन आपको भेजना ही है, ठीक है। थैंक यू।